हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लास सेकंड चैप्टर नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 विद इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक टर्म्स जो कि हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ थोड़ा सा पिछला देख लें, याद कर लें, या आपको याद है या नहीं ये जान लें। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था, उम्मीद है आपको याद होगा। तो रियल नंबर इंक्लूड एवरी नंबर, वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंक्लूड एवरी नंबर। तो रियल नंबर को याद रखने का सिंपल सा फंडा है कि सभी नंबर्स हम इंक्लूड कर लेते हैं रियल नंबर के अंदर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है रैशनल नंबर। ये टर्म भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। रैशनल नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में है, कोई भी नंबर जो हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में है और कंडीशन अप्लाई कि q जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो रैशनल नंबर मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ चुका है लास्ट क्लास को देखते हुए। तो अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आती है? इरेशनल नंबर। अगर हम ज्यादा टेक्निकल डेफिनेशन को डिस्कस ना करें तो सिंपल डेफिनेशन को आप समझे कि ऐसा नंबर जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकाल सकते। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसका हम रूट नहीं निकाल सकते, उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल नंबर इज ए पार्ट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं। तो इरेशनल क्या है? रैशनल का या रियल का क्या है? पार्ट है। और उसको हम क्या नहीं कर सकते? रिप्रेजेंट नहीं कर सकते रूट के फॉर्मेट में। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि आपके पास लिखा है √3, लिखा है √2, √5, √7। तो आप देख सकते हैं इनके अलावा और भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, √111 कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी के सारी जो टर्म्स हैं, इनको हमने नाम क्या दिया? इरेशनल। यानी वो नंबर्स जिनका आप परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकते, उसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। देखिए यहां पे अगर मैं आपको एक सिंपल दूसरा एग्जांपल समझाऊं कि लेट से मेरे पास है √4। तो देखिए ये जो है ना, अगर आप सोल्व करते हैं तो सोल्व हो जाता है और 2 आ जाता है। तो √4 इज नॉट इरेशनल नंबर। ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ उन्हीं नंबर्स को बोल रहे हैं जिनका हमारा रूट नहीं निकलेगा, उसको हमने नाम दिया है इरेशनल। तो ज्यादा टेक्निकली ना सोच के एक सिंपल आप सोच सकते हैं कि जिसका आप इफ यू आर अनेबल टू फाइंड रूट ऑफ एनी टर्म, दिस टर्म इज नोन एज इरेशनल। तो चलिए अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं हमारे पास कौन सी है। नेक्स्ट टर्म नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमें लगता है शायद इतनी टर्म से ही काम चल जाएगा इस चैप्टर के अंदर। तो क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है ट्रू और फॉल्स का। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला पार्ट क्या कहता है, ध्यान से पढ़ें। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, रियल नंबर क्या होते हैं? इंक्लूड एवरी नंबर, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर हो। तो इसका मतलब एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, इट मींस इट इज ट्रू। सेकंड में आते हैं, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, तो आपकी जो नंबर लाइन है, आप देखिए जरा नंबर लाइन, आगे चलते हैं जरा एक स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आपकी नंबर लाइन, ये देखिए।
तो यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। एवरी पॉइंट और नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, यानी कोई भी पॉइंट जो है, कोई भी पॉइंट नंबर लाइन पे जो होता है वो इस फॉर्म में होता है। तो आप ये देखिए, आपके पास एक नंबर लाइन मैंने बनाई है, इधर नेगेटिव इंटीजर है और इधर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो क्या आपको कोई भी ऐसा नंबर दिख रहा है जो इस फॉर्मेट में है, यानी रूट के फॉर्मेट में है? किसी के ऊपर भी रूट लगा हुआ दिख रहा है क्या आपको? नहीं। तो ये जो वर्ड है एवरी पॉइंट, इसी की वजह से लाइन रॉन्ग हो गई। सारे पॉइंट नंबर लाइन पे रूट की फॉर्म में नहीं होते हैं, वो कह रहा है होते हैं। तो आपको लग रहा है यहां पर रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8 कोई भी ऐसा नंबर आपको दिख रहा है? नो। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हम क्या कहेंगे? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और सिंपल आप यहां पकड़ लें या यहां पकड़ लें, कोई भी इंटीजर हमारे पास जो होता है वो रूट की फॉर्म में हो सकता है क्या? ये बोल रहा है एवरी पॉइंट, सारे पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सारे पॉइंट कहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? है? तो चलिए इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? अच्छा, इसको पढ़ते पढ़ते हमें एक कंसेप्ट और याद आ गया, उस कंसेप्ट को भी आप एक बार देख ही लो। ये भी एक नंबर लाइन है, और आपको अगर नंबर लाइन में देखिए, अगर आपको पॉइंट की बात करें, इवन डेसिमल की बात करें, तो देखिए डेसिमल हमारे पास ये होते हैं। आ गया, नेक्स्ट आ गया। हाँ जी, ये तो जो नंबर लाइन होती है आपके पास, ध्यान रखिएगा, एक यूनिट के, कोई भी एक यूनिट अगर आपके पास है, आपने स्केल देखा होगा ना, तो स्केल के अंदर आप देखेंगे अगर एक यूनिट हमारे पास है कोई भी, चलिए पहले पॉजिटिव में देख लेते हैं। अगर मेरे पास कोई भी एक यूनिट है 3 से लेकर 4 तक, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो है उसमें आप देखेंगे 10 स्मॉल लाइंस होती हैं। 10 स्मॉल लाइंस होती हैं, यानी एक यूनिट के अंदर हम 10 स्मॉल लाइंस को डिवाइड कर लेते हैं। वैसे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, स्केल को देखेंगे तो आपको 10 स्मॉल लाइन दिख जाएंगे। इसी तरह से नेगेटिव में भी होते हैं, तो भी इधर 10 स्मॉल लाइंस होती हैं। ये ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर हैं। मैंने तो ऐसा नहीं कहा है भाई, आपने सुना था क्या ऐसा? नहीं, मैंने तो ये कहा था कि रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स। सारे के सारे थोड़ी ना इरेशनल होते हैं, सारे के सारे थोड़ी ना रेशनल होते हैं। तो ये कहता है एवरी रियल नंबर इज ए, नहीं। हम डायग्राम अगर बनाएं तो देखिए ये है सारे रियल, इसको हम क्या कह देंगे? ये है रियल। और इस रियल के अंदर क्या है भाई? इंटीजर्स हैं, रैशनल हैं, इरेशनल हैं, डेसिमल्स हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन सारे रियल तो इरेशनल नहीं है ना। इरेशनल नंबर इज ए पार्ट ऑफ रियल नंबर, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। क्लियर? उम्मीद है मुझे आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तीनों पार्ट जो है समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Are the square root of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. आपको कह रहा है भाई, क्या स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर और ऑल पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है ये। वैसे आपको बुक में हिंट भी दी गई थी, पर हिंट को थोड़ी देर से भूल जाइए। स्क्वायर रूट एक तो बात कर रहा है स्क्वायर रूट की, एक बात कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर की।
तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं ऑल, ये मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है भाई, मान लो +4 +3 +2 +1, ये सारे पॉजिटिव है ना। और ये कहता है इनका स्क्वायर रूट, अगर मैं इन सब का स्क्वायर रूट करूं तो क्या आएगा भाई, इज इरेशनल। तो देखिए इसका तो आ गया 2, इसका तो आ गया √3 और इसका आ गया √2 और इसका 1। तो आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ टर्म तो जो है वो क्या आई है, इरेशनल आई है, और कुछ टर्म हमारे पास क्या आई है, रैशनल आई है। तो वो क्या कह रहे थे, आर द स्क्वायर और रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट अगर हम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इरेशनल। यहां तो नहीं आया भाई, इसका मतलब नो। और उसने साथ में क्या बोला, इफ नॉट, अगर नहीं तो एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल तो हमने दे ही दिया, ये क्या था एग्जाम्पल, इसको नोट कर लीजिए और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे हम √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो √5 जैसा हमने पहले बताया था कि √5 यहां जो नंबर्स हैं उनमें अवेलेबल नहीं है। सिंपली हम देखें तो मान लीजिए ये मेरा क्या है, 0 है, ये मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, राइट। ये सब किस में है, पॉजिटिव में है, यानी एक एक यूनिट का गैप है। जबकि हम दूसरी तरफ अगर ले लें तो ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। हमें ड्रॉ करना है √5। तो जब भी आपके पास, अब यहां देखो डायरेक्ट √5 तो कहीं लिखा नहीं है ना, मान लो हमारे पास 5 और होता है, यहां पे मान लीजिए 5, तो भी हमारे पास √5 नहीं होता, 5 होता। तो √5 को हम किस तरह से यहां पे ड्रॉ करेंगे वो आपको दिखाना है, शो करना है। तो इसको समझने से पहले आपको एक पाइथागोरस थ्योरम समझनी होगी कि भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। तो आप में से किसी को अगर पाइथागोरस थ्योरम पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या होता है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि आपके अंदर पास मान लीजिए क्या है, रेक्टेंगल है, सॉरी राइट एंगल है आपके पास, ये क्या है, राइट एंगल। अगर ये एंगल 90 का है तो ध्यान दें 90 के जो सामने वाली लाइन होती है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। और ये थ्योरम हमने पढ़ी थी, h² = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी थ्योरम को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो जिस भी इरेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो उसको क्या करें, आप इस फॉर्मेट में ले जाएं। यानी हमारे पास यहां से h क्या आ रहा है, p² + b²√। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को उठाएंगे यहां से और इस नंबर को उठा करके यहां लिख देंगे। तो क्या मैं इसको इस तरह के फॉर्मेट में बना सकता हूं। तो मुझे कैसे पता चले कि 5 के अंदर परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। तो सिंपली मैं इसको ब्रेक कर देता हूं 4 + 1 में, यानी एक ऐसा नंबर इसमें ढूंढ लो जिसका स्क्वायर रूट आपको आता हो। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 2² + 1 और 1 का स्क्वायर। तो मुझे यहां पर पता चल गया कि मेरा p क्या है और मेरा b क्या है। तो भाई मैं कह सकता हूं कि जी ये मेरा b है और ये मेरा क्या है, p है, क्योंकि ये b² है और ये p² है। तो कुल मिलाकर के इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, तब हम किससे कंपेयर करते हैं, इससे।
बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पी ले रहे हैं आप, कौन सा बी ले रहे हैं, आपकी मर्जी। तो हमें पता चल गया कि मेरा बी कितना है और पी कितना है और एच कितना है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा एच तो हमारा है ही, क्या है एच, √5 है हमारा, क्या है, √5। तो एच की वैल्यू है 5, पी की वैल्यू कितनी है भाई 1, और बी की वैल्यू कितनी है 2। इतना काम आपने कर लिया तो समझिए आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो इस फंडा को जरूर समझिए आप, ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है और सिर्फ रट्टा नहीं मारना है। बच्चों को समझ में नहीं आता है कई बार कि हमने 5 को कैसे ब्रेक किया है। 5 को इस तरह से ब्रेक करो कि उसमें से कोई एक टर्म आपकी स्क्वायर बन जाए, यानी स्क्वायर रूट बन जाए, राइट। आइए अब मैं यहां से जो है देखिए, जी अब मैं यहां पे देखिए आपके लिए क्या करता हूं। ये मान लीजिए आपका क्या था 0, क्योंकि आपका बेस कितना है यहां से देख लेते हैं। आपका बेस कितना है 2 यूनिट। हम यूनिट बोल रहे हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है। तो जब हमें पता नहीं होता किसी की तो हम उसको यूनिट में बात कर लेते हैं। तो यानी ये 2 यूनिट है, तो ये हमारा 1 था जी और ये हमारा 2 था। तो यहां पर और यहां पर अब आपको क्या करना है, इस बेस पे यानी आपका 2 हो गया यहां से यहां तक। यहां पर आपने डी की हेल्प से, प्रकार की हेल्प से, या कोई भी हेल्प आप लेकर के क्या बना लें, 90 का एंगल बना लें। ये आपने बना लिया 90 का एंगल, ठीक है। ये आपने बना लिया 90 का एंगल। क्लियर, फिर से बना देते हैं। ये 90 का एंगल हो गया, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट। तो आपने क्या करना है, स्केल से जो है यहां पर 1 यूनिट की एक पॉइंट लगानी है। नाम रख दीजिए उसका कुछ भी, जैसे हमने इसका ओ रखा, यहाँ पे रखा है ए नाम रखा है या ओ रखा है, इसका नाम आप बी रख सकते हो, इसका नाम सी रख लो यहां पर। और यहां से स्केल की हेल्प से आप एक लाइन खींच दें, ये आपके पास, यानी आपका ये 2 यूनिट हो गया और ये कितना हो गया आपका 1 यूनिट हो गया। यानी आपका बेस 2 है, परपेंडिकुलर 1 है, और ये जो बन के आई है ना लाइन, ये वाली लाइन जो आई है, इस लाइन को हम कहते हैं √5। लेकिन ये जो √5 है ये तो यहां है भाई, हमें तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करना था ना। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए क्या करें, आप जो है प्रकार लें, कंपास लें, और उसकी हेल्प से जो है यहां पर प्रकार की निडल रखिए, यहां पर पेंसिल रखिए, और ऐसे जो है आप यहां रख करके इस तरह से और एक ऐसे बना देंगे। तो ये जहां पर भी टच होगा, लेट्स से दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज P, ये जो P पॉइंट है वास्तव में यही आपका क्या है √5 है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और घर पे आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, √5 की कीजिए, √3 की कीजिए, √7 की कीजिए, √2 की कीजिए, जो भी नंबर आपके दिमाग में आता है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके यूनिट टेस्ट में स्कूल में टीचर जरूर देते हैं, ये का मतलब है ऐसा। तो इस तरह का एक कंफर्म क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, हाफ टर्म हो, फुल टर्म हो, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, राइट। तो उम्मीद है आपको कि क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक क्लास एक्टिविटी है, आपको क्लासरूम एक्टिविटी है। ये क्लासरूम में भी आप कर सकते हैं, होम रूम में भी कर सकते हैं, यानी अपने घर पे भी कर सकते हैं, तो इट्स योर चॉइस। तो वैसे इसका सारा एक्सप्लेनेशन इसमें आपको पीपीटी के अंदर लिख के दिया गया है, लेकिन फिर भी आप इसको समझें कि किस तरह से इसको किया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि क्या करना है अपने घर जाके। तो आप सबसे पहले क्या करें, एक पेपर ले लें, ब्लैंक पेपर ले लें, राइट। और आपको ये देखना है कि क्या इरेशनल नंबर जो है वो एक स्पाइरल की फॉर्मेट में आता है।
तो हमें ये तो पता है ना इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो लेट से हम इस तरह से ले लेते हैं कॉन्टिन्यूसली इरेशनल नंबर जो हमारे पास होते हैं √3, √5 डैश 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 डैश, कोई भी आप ले सकते हो। तो इनको जब हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये रही हमारे पास नंबर लाइन। ये हमारा क्या है, लेट से 0, ये 1 यूनिट। तो जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, तो सबसे पहले आप √2 पे फोकस करें। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको √2 को पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास √2 है और ये √2 जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यानी इसको मैं इस फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं। किस फॉर्मेट में? p² + b² के फॉर्मेट में। तो यहां पे जो सिंपल है, आपके पास 2 है तो 2 को तो हम और कोई ब्रेक कर ही नहीं सकते, 1 और 1 ही कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्रेक कर लें। तो यहां आपको पता चल गया कि आपका p कितना है, 1 है, और b कितना है, वो भी आपका 1 है। तो ये कंपैरिजन से आपको पता चल गया। इसका मतलब आपके पास बेस 1 यूनिट है। तो जैसा हमने नाम दिया था कि भाई आप क्या करो, ये आपके पास 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट है, इसको नाम दे दीजिए a, और 1 यूनिट पे आपने क्या बनाना है, एक 90 का एंगल बनाना है। वो आप d की हेल्प से बना सकते हैं, राइट, आपकी मर्जी, आप कैसे बनाना चाहते हैं। ये क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है तो आप स्केल की हेल्प से यहां पर 1 मार्क कर लें, तो इसको नाम दे दीजिए b। अब आपने क्या करना है, इसको करना है ज्वाइन। किसको? इसको करा दीजिए ज्वाइन। ये आपका क्या बना, √2 बन गया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हम क्या बना दें, √3 बना दें। तो अब आपने क्या करना है, देखो ये आपका ना बेस है, अब OB इज योर बेस। तो इस बेस के ऊपर आपने एक 90 का एंगल बनाना है। ये आपका 90 का एंगल बन गया। इसका भी आपने 1 यूनिट मार्क करना है स्केल से, लेट्स से दिस इज C, और इसको यहां से आपने फिर से ज्वाइन कर देना है। तो ये आपका क्या बन गया, √5 बन गया, सॉरी √3 बन गया, क्योंकि हमारा दूसरा नंबर √3 था। क्लियर? अब आपके पास फिर से देखिए, अब ये आपका बेस है, नाउ दिस इज योर बेस। अब इस बेस पे फिर से आप क्या करें, 90 का एंगल बना दें। 1 यूनिट मार्क करिए, पॉइंट रख दीजिए कुछ भी, नाम D। इसको फिर आप इससे ज्वाइन कर दें, तो ये आपका क्या बन गया, √5। और अगर आप फिर से इसको बेस लेकर के, अब ये बेस है आपका, ध्यान रखें, और इसको बेस लेकर फिर से आप 90 का एंगल अगर बनाते हैं ऐसे, तो वो आपका क्या बनेगा, ये आपकी एक लाइन बन गई। इसको भी आप 1 मार्क कर दें और आपने इसको ज्वाइन कर देना फिर से, तो ये आपका क्या बना, √7 बन गया। अगला नंबर क्या बनता, √7 बनता ना। तो इसी तरह से अगर आप बनाते जाएंगे तो यू कैन सी हियर, ये एक सर्कल बनता जा रहा है। क्या बनता जा रहा है, सर्कल। तो अगर मैं यहां से एक सर्कल कोशिश करूं अगर ज्वाइन करने की, तो देखिए ध्यान से, ऐसे एक सर्कल बनेगा। तो इसी तरह से ये पूरा एक क्या बन जाएगा, सर्कल बनेगा। तो इस एक्टिविटी को आप घर पे जरूर करें, बड़ा मजा आएगा। क्लासरूम में कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो घर पे जरूर करें। तो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं नंबर सिस्टम के साथ ही। और